भाई देखो, मैं अभी कुंवारी हूं और आप अपना सब माल इंदर निकाल रही हो। थोड़ा ख्याल करो। अगर उम्मी को पता चल गया तो वो जान से माल देगी। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम हासिफ है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद रहते हैं। मेरी 2 खूबसूरत बहनें और उम्मी अबू। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा है और अपनी घर वाली है। मेरी छोटी बहन घर में ही होती है और मेरी छोटी बहन की उम्र 18 साल है। मेरी छोटी बहन का नाम अल्फत है। मेरी बहन अल्फत बहुत खूबसूरत थी। मेरी बहन अल्फत के खूबसूरती के पूरे मोहल्ले में चर्चे थी और बहुत से आशिक हमारी गली में खड़े होते थे जो मेरी बहन अल्फत की एक झलक देखने को तरसते थे। लेकिन मैं भी अपनी बहन अल्फत के ऊपर मरता था और उसके जिस्म के खुद व खाल देखकर मैं भी उसके ऊपर फदा हो गया था, क्योंकि मेरी बहन अल्फत की पीछे वाली पहाड़ियां इतनी खूबसूरत थी। जब वो चलती थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता से हिलती थी, तो मर्द को देखकर उसके ऊपर बहुत प्यार आता था और कोई भी लड़का उसके ऊपर फदा हो जाता था। उसी तरह मैं भी था कि अपनी बहन अल्फत के खुद व खाल और जिस्म की बनावट का आशिक हो गया था और अब मेरा उसके बगैर गुजारा नहीं होता था। मेरा दिल करता था कि अपनी बहन के साथ सुकून लिया जाए और उसके साथ ये काम कर लिया जाए, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं उस सोच में था कि कोई मौका मिल जाए तो मैं अपनी बहन अल्फत के साथ ये काम कर लूं। मेरी बहन नसरीन हमसे बड़ी है और उसकी उम्र 25 साल है। हमारी वहाइश मुल्तान की है और मेरी बहन नसरीन की शादी गुजरात में हुई है। एक दिन उम्मी अप्पू ने बोला था कि हम एक शादी पर गुजरात चाह रही हैं जिसमें हम सब लोग शामिल होंगे। तो इस दिन मेरी बहन अल्फत ने बहुत अच्छी शॉपिंग की थी और बहुत ज़्यादा फैशन किया था। मैं अपनी बहन अल्फत की शॉपिंग देखकर और उसकी खूबसूरती देखकर उस दिन पागल हो गया था और मेरा दिल कर रहा था कि आज लाजमी अपनी बहन अल्फत की नीचे वाली वादी का नज़ारा किया जाए और उसके साथ सुकून ले दिया जाए। इसलिए मैं कोशिश करना शुरू कर दी थी कि आज अल्फत बहन को नहीं छोड़ना और ये मौका मुझसे नहीं करना, क्योंकि इस दिन मेरी जान पर बनी हुई थी और मेरा दिल था कि अपनी बहन अल्फत को किसी न किसी तरीके पार किया जाए। हम सब ने तैयारी की थी और गुजरात के लिए रवाना हो गए थे। हम बस मुल्तान से गुजरात के लिए रवाना हो गए थे और हमारी सारी फैमिली थी। जब मैं अपनी बहन नसरीन के पास पहुंचा था तो मैंने अपनी बहन नसरीन को भी बहुत खूबसूरत पाया था और वो तो मेरी बहन अल्फत से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। जब मेरी दोनों बहनें इकट्ठी हो गई थी तो मुझे तो उन पर प्यार आने लगा था और मेरा दिल था कि किसी दिन दोनों काबू में आ जाएं तो दोनों के साथ सुकून लिया जाए। अब मैंने सोचना शुरू कर दिया था और कोई तरकीब लड़ाने लगा था कि किस तरह अपनी दोनों बहनों को पार किया जाए और उनकी नीचे वाली वादियों का नज़ारा कर लिया जाए और उनसे सुकून लिया जाए। हम शादी पर गए थे। वो शादी मेरी बहन नसरीन के ससुराल में भी। हमने इस शादी को देखा था और शादी से वापसी पर हम अपनी बहन नसरीन के पास रख गए थे। मेरी बहन नसरीन के ससुराल में टोटल 3 लोग ही थे। मेरी बहन नसरीन की सास, उनका एक बेटा और मेरी बहन नसरीन। मेरी बहन नसरीन के शौहर बाहर के मलिक होती थे। तो मैंने अपनी बहन नसरीन से पूछना शुरू कर दिया था कि बाजी, आपकी हालात कैसे हैं? आप अपने शौहर के बगैर गुजारा कैसे करती हो? तो मेरी बहन नसरीन थोड़ी अफसरदा हो गई थी और मेरे साथ दुख सुख बांटने लगी थी और कहने लगी थी, भाई मैं आपको क्या बताऊं, बस अपने शौहर के बगैर कोई हाल नहीं। मेरा दिन भी नहीं गुजरता और ना रात गुजरती है। बस मैं तन्हाई पसंद होती जा रही हूं और ऐसे ही गुजारा कर रही हूं। तो मैंने बाजी नसरीन को बोल दिया था कि बाजी, अगर मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दूं तो कैसा रहेगा? बाजी नसरीन मुस्कराने लगी थी और कहने लगी थी, भाई कैसा मजाक कर रही हो? तो मैंने बाजी नसरीन को बोल दिया था, बाजी मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं खुद आपकी खूबसूरती पर फ़ैदा हो गया हूँ और आपके साथ मज़ा लेना चाहता हूँ। अगर आप उस काम के लिए राज़ी हो, मुझे पता तो है कि मेरे बहनोई बाहर के मलिक होती हैं और आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, इसलिए आप परेशान रहती हो। तो मुझे पता है कि औरत को मर्द से क्या चाहिए होता है। अगर मेरे साथ आप ये काम कर लोगी तो मुझे उस पर कोई दराज़ा नहीं और मैं आपके साथ सुकून लेना चाहता हूँ। जब मैंने अपनी बहन नसरीन के सामने
अपनी ये ख्वाहिश रखी तो वो भी मान गई थी, लेकिन हमें जगह को बंदोबस्त करना था। इसलिए मैंने बाहर निसरीन को गोल दिया था कि मैं रात को 12 बजे ऊपर छत पर चला जाऊंगा। हल्के सर्दी के दिन थे और हम सब कमरों में सोते थे, तो मैंने अपनी बहन नसरीन को बोला था कि आप रात को 12 बजे ऊपर छत पर आ जाना। ऊपर छत पर एक चारपाई पड़ी हुई थी, तो मैंने इस पर रज़ाई का बंदोबस्त कर दिया था और मैं रात को 12 बजे ऊपर छत पर चला गया था और अपनी बहन नसरीन का इंतज़ार करने लगा था। बाजी नसरीन ऊपर आई थी तो वो मेरे साथ मोहब्बत करने लगी थी और मुझे सुकून देने लगी थी। उसी तरह मैंने अपनी भली बहन के साथ सुकून ले लिया था। अब मैं अपनी छोटी बहन के पीछे था, तो 1 घंटे बाद मैंने अपनी छोटी बहन को ऊपर बुला लिया था और अपनी छोटी बहन अल्फत के साथ भी सुकून देने लगा था। लेकिन वो पहली दफ़ा ये काम कर रही थी, तो अल्फत बहन को थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन मैंने उसे अच्छी तरह से मुतमईन कर दिया था और उसे भी सुकून दे दिया था। अब अल्फत बहन तो मेरी आदी हो गई थी और वो तो मेरे बगैर एक मिनट भी नहीं गुजारती थी और मैं जहाँ भी होता था वो वहाँ पहुँच जाती थी और कहती थी कि भाई मैं आपके साथ ही सुकून लेना चाहती हूँ और मोहब्बत करना चाहती हूँ। मैं भी अपनी बहन अल्फत के साथ मेरे कार का बिडी खेल लेता था और सुकून ले लेता था। फिर हम गुजरात से वापस आ गए थे और मेरी बहन नसरीन भी मुझे काफ़ी याद करती थी और बोलती थी कि भाई जो मोहब्बत आपने दी वो मोहब्बत में किसी से भी नहीं ले सकी। मैं आपकी इस मोहब्बत की तलबगार हूँ। आप किसी दिन मेरे पास गुजरात आओ। तो मैंने भी बाजी से वादा किया था कि मैं टाइम निकाल कर गुजरात आऊँगा।